मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो राज्य के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, खेल जगत, फिल्म जगत, सभी के जो दिग्गज है यहाँ पर पहुंचे हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर है, सभी एक एक कर अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जो आम लोग हैं उनको थोड़ा रोका गया। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कि पीछे की तरफ आम लोगों की एंट्री अभी थोड़ा रोकी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री और तमाम वीआईपी की यहाँ पर एंट्री है। वरना ये जो पूरा इलाका था, यहाँ पर पूरी तरीके से आम आदमी जो दर्शन करके, दूर से ही दर्शन करके निकल रहे थे। अब देखिए कि यहाँ पर दूर तक लोगों की निगाहें इसी तरफ है, भले वो यहाँ अपनी इतनी दूर से लता दीदी को नहीं देख पा रही हैं, लेकिन उनकी निगाहें यहीं पर है। मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा कि वो एक उस तरफ जाए, जो लाइन अभी रोक दी गई है, पब्लिक वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन वहां पर अभी क्योंकि रोक दिया गया है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, इस कारण से आगे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लाइन लगी हुई है। इसके अलावा गेट पर भी अभी लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि लता दीदी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस समय मीडिया का भारी जमावड़ा, देश और विदेश की मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि लता दीदी अपनी आवाज के जरिए केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में पहचान रखती थी। और यहाँ पर पूरा मैदान इस समय भरा, मीडिया की कर्मियों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सभी लोग अपने कैमरे में एक बार आखिरी बार लता दीदी को कैप्चर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का उनसे क्या स्नेह था, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अंतिम उनको क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इस समय नारे वही लग रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, लता दीदी का नाम रहेगा। तो निश्चित तौर पर लता दीदी की शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिस तरीके का प्यार उन्हें मिला है समाज के सभी वर्गों के लोगों का, वो एकदम अद्वितीय है, और वो यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल विक्रांत, हम आपके पास लौटेंगे। आप सब शिवाजी पार्क में ही हैं, और फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक एक करके जो लोग हैं, जो सभी गणमान्य हैं, वो यहाँ पे अंतिम प्रक्रिया में अब सम्मिलित होते हुए, और यहाँ पे आप देखिए पीएम आगे बढ़ रहे हैं, और जो परिवार के लोग हैं, जो लता दीदी के करीबी हैं, जो दीदी के करीबी हैं, उनसे मिलते हुए पीएम अब नजर आ रहे हैं। ये एक एक करके उन लोगों से, लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर, और जिनके साथ दीदी रहती थी, हृदयनाथ मंगेशकर भाई उनके, और इसके अलावा आशा ताई, ये वो लोग उनके परिवार में सबसे करीबी लोग हैं। और इन सभी से पीएम ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद अब पीएम फिर आ चुके हैं यहाँ पे। और फिलहाल ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और राज ठाकरे से भी फिलहाल उनके कंधे पे भी हाथ रखते हुए पीएम नजर आए। और फिर पीएम यहाँ से निकल चुके हैं, शिवाजी पार्क से पीएम निकल गए, और एक एक करके अब सभी लोग भी, क्योंकि अब जो परिवार के बेहद करीबी लोग हैं वहीं शायद संभवतः रहेंगे, क्योंकि अब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जानी है। राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि होगा। जो लोग अभी पुष्प अर्पित नहीं कर पाए हैं, वो एक एक करके पुष्प अर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी दीदी, और वो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, जो कि मैं पहले से भी आपको कह रही थी। और आप देखिए विक्रांत, अगर आप मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो एक बार मैं फिर आपके पास रुख करूंगी। विक्रांत, यहाँ से अब पीएम निकल चुके हैं, अब बस चंद लोग यहाँ पे जो हैं वही मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री अभी यहाँ पर निकले हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और अभी कुछ देर बाद जो बचे वीआईपी लोग हैं वो उनके दर्शन कर रहे हैं। और जो सामान्य लोग थे, जो लगातार दीदी का प्रेम करते हैं, दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में न सिर्फ मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों से भी काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। आज मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक पहुंचने में हमें करीब 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ लोगों का रेला लगा हुआ था। और मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा, अगर वो पीछे की तरफ दिखा पाए कि किस तरीके से, ये तो आगे का हिस्सा है जहाँ पर वीआईपी लोग हैं, लेकिन सामान्य लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। वो देखिए कि दूर से लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। पुलिस वालों ने उन्हें अभी हालांकि रोका हुआ है, अभी तक ये सब लोग जाकर के दर्शन कर रहे थे।
लेकिन क्योंकि वीआईपी मूवमेंट ज्यादा थी, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, तो लोगों को थोड़ा कंट्रोल किया। अब मैं दूसरी तरफ आपको एक सामने दिखाऊंगा कि कैसे निर्माणाधीन इमारत है कोने पर, वहां पर उसके ऊपर भी लोगों की बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो सामान्य लोग थे उनकी एंट्री अभी कुछ देर के लिए रोकी गई थी, लेकिन अब उसे भी खोल दिया गया है और लोगों की लाइन अगर हम दिखा पाए, हालांकि उससे हम दूर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि दिखा सके। तो देखिए कई किलोमीटर लंबी इसी तरीके से लाइन लगी हुई है और ये लोग लता दीदी के करीब तक भी नहीं जा पा रहे, दूर से ही इन्हें दर्शन करना है। बावजूद इसके ये लोग यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ आए हुए हैं और आज भी जहाँ जहाँ मुंबई में रास्ते में लता दीदी का जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा तो लोग दोनों तरफ सड़क पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। यहाँ पर मीडिया का जो जमावड़ा है वो ये दिखाता है कि किस कदर देश और दुनिया की मीडिया लता दीदी को अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश में जुटी हुई है। और क्योंकि लता दीदी ने न केवल हिंदुस्तानी भाषाओं में बल्कि उनकी पहचान दुनिया भर में थी। आज भी हमने देखा कि लता दीदी के निधन की जैसे ही खबर आई उसके बाद से लगातार न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, खिलाड़ियों, फिल्म अभिनेताओं ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपना शोक का संदेश भेजा और उन सभी का ये कहना था कि जिस कदर लता दीदी की जो शख्सियत है वैसी शख्सियत होना बहुत ही मुश्किल है। बहुत छोटी उम्र से लता दीदी ने गाना शुरू किया और उनका जो पूरा जीवन है स्वर साम्राज्ञी उन्हें इसीलिए नहीं कहा जाता स्वर कोकिला। उनकी जो आवाज थी उसको लेकर के तमाम तरह की बातें होती थी कि कहां से कैसे इस तरीके की आवाज आई। तो इन सब चीजों को लेकर के लता दीदी की अब केवल यादें रह जाएंगी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि कलाकार कभी जुदा नहीं होता, लता दीदी अपने पीछे इतना बड़ा इतिहास छोड़ करके गई हैं। उनके गानों का, उनकी आवाज का इतना बड़ा इतिहास है कि यहाँ पर जो लोगों का प्यार है वो लोग उसे सहेज कर रखेंगे। और इस समय उनके परिवार के लोग और जो बाकी लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अब बस अंतिम जो अंत्येष्टि है उसका काम लगभग किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल गए हैं। प्रधानमंत्री ने आज के अपने कुछ राजनीतिक कार्यक्रम भी रद्द किए और वो यहाँ पर उनका, क्योंकि लता दीदी के साथ बहुत अगाध स्नेह था और यहाँ पर वो विशेष तौर पर आए। तो अब यहाँ पर मुंबई की जनता, आम जनता क्या, खास जनता क्या, तमाम वीआईपी, खेल जगत, सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेता, तमाम शाहरुख खान और से लेकर के तमाम फिल्म अभिनेता, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो क्या आम क्या खास, सभी के दिलों पर राज करने वाली लता दीदी का शरीर आज जरूर हमसे जुदा हो गया है, लेकिन वो आवाज के जरिए हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। बिल्कुल विक्रांत, ये तस्वीरें हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएं। अनुराधा पौडवाल फिलहाल हमारे दर्शकों को नजर आ रही होगी। एक एक करके अब फिल्म जगत के जितने भी लोग हैं वो सब आ रहे हैं क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत जब पीएम की मौजूदगी थी तो कुछ सख्तियां और पाबंदियां थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन अब आम लोगों को भी आज़ादी दे दी गई है फिर से दर्शन करने की और जो फिल्म जगत के लोग हैं वो भी एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल ये लता मंगेशकर के पास ये संगीत जगत से जुड़े हुए, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और नमन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब पुलिस भी चाहती है कि जितने भी लोग बाकी हैं वो जल्दी से जल्दी दर्शन कर ले और यही वजह है कि जल्दी जल्दी उन्हें भी, आम लोगों को भी एक तरफ लाइन में दर्शन करवाया जा रहा है। और रवि भी हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो रवि, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और एक बार फिर से लोगों को अब इस बात की छूट दे दी गई है कि वो दीदी के दर्शन कर सकते हैं। रवि, बिल्कुल आपको बता दूं रीमा कि हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिवाजी पार्क के अंदर की जहां पे उनको थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, और ये बाहर की तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में सड़क के ऊपर ये लोग खड़े हैं। कोशिश यही है कि एक बार हमें शिवाजी पार्क के अंदर एंट्री मिल जाए, हम दीदी के आखिरी दर्शन कर लें। हालांकि पुलिस लगातार हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पहुंचे हुए दीदी के आखिरी दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं इसी तरह से सचिन तेंदुलकर परिक्रमा कर रहे हैं। रवि, मैं आपके पास आऊंगी। सचिन तेंदुलकर जिनका बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव रहा है, वो अपनी पत्नी अंजलि के साथ यहाँ पे फिलहाल हम देख रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, वो परिक्रमा करते हुए अब नीचे उतर रहे हैं। शाहरुख खान पहुंचे हुए हैं। शाहरुख खान के फिल्मों में भी दीदी की आवाज जिस तरीके से रही है, उनके कई फिल्मों में वीर ज़ारा के सक्सेस पे
यश चोपड़ा ने उन्हें जो तोहफा दिया था वो दीदी को बहुत पसंद आया था। और शाहरुख खान भी उन सौभाग्यशाली हीरोज में ऐसे हैं जिनके फिल्मों में दीदी के गाने रहे हैं। ये और बात है कि वो हीरोइन पे फिल्माए जाते थे, लेकिन लता दीदी के बारे में तो यही कहा जाता है कि फिल्मों के सक्सेस होने का पैमाना लता दीदी के गाने। मुझे एक वाकया याद आता है कि मधुबाला जी ने इनकार कर दिया था कि मुगले आजम में तभी काम करूंगी जब मेरे जितने भी गाने हैं वो लता मंगेशकर गाएं। और उसके बाद जब ये शर्त मान ली गई थी तब मुगले आजम फिल्म करने के लिए उन्होंने हामी भरी थी। और फिलहाल ये हम एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो भी संगीत से जुड़े हुए अब जो चेहरे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मधुर भंडारकर भी, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर की मौजूदगी, इसके अलावा भी अन्य चेहरे पे मास्क है तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सब अब जो पर्दे के पीछे हो या पर्दे पे रह के काम किया हो, वो सभी लोग एक एक करके अब दर्शन पूजन कर रहे हैं और दर्शन करके दीदी को नमन कर रहे हैं। और नमन क्योंकि सबको मालूम है कि अब ज्यादा वक्त है नहीं, अब दीदी के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और कुछ ही देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। तो बड़े चेहरे में हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं। जावेद अख्तर भी अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हुए थे। और रवि, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। हम दोनों लोगों की भावनाएं, मतलब दोनों वर्गों के भावनाओं को हम कद्र करते हुए, आम लोग भी एक तरफ दर्शन कर रहे हैं और जो बड़े शख्सियत हैं जिनका फिल्मों से वास्ता है, जो फिल्म बिजनेस में है,